ऑपरेशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग डिवाइड किए। फिर हमने एक्टिविटी वाइज उसको क्या करा, क्लासिफाइड किया। एक्टिविटी वाइज क्या किया, क्लासिफाइड किया। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 राइट, निकाल लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। और सिर्फ इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट ओवरहेड से गिवन है। क्या गिवन है, इनडायरेक्ट ओवरहेड से गिवन है। देखिएगा, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट, कंपनी 2 प्रोडक्ट तैयार कर रही है। कितने तैयार कर रही है बेटा, एक कंपनी 2 प्रोडक्ट तैयार कर रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, जिनके एनुअल आउटपुट आपको दे रखी है 5000 यूनिट और 60000 यूनिट, 5000 यूनिट, 60000 यूनिट। टोटल मशीन आवर्स गिवन है आपके 20000 घंटे और 1,20,000 घंटे मशीन आवर्स भी आपको गिवन है बेटा। दोनों प्रोडक्ट पे कितने लगे। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, प्रोडक्ट ए के लिए कितने परचेज ऑर्डर दिए गए, प्रोडक्ट बी के लिए कितने परचेज ऑर्डर दिए गए। टोटल नंबर ऑफ सेटअप, कितने सेटअप चलाए गए, प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट। द एनुअल ओवरहेड्स आर एज अंडर। अब जो ओवरहेड दे रखे हैं इसमें एक्टिविटी वाइज क्लासिफाइड करके दे रखे हैं आपको। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, परचेज रिलेटेड कॉस्ट। 3 आपको एक्टिविटी कॉस्ट गिवन है। You are required to calculate the cost per unit of each product A and B. आपको A की और B की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है अंडर ट्रेडिशनल मेथड और अंडर द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ABC दोनों से कैलकुलेट करना है आपको, ट्रेडिशनल से भी और ABC कॉस्टिंग से भी। अब बात ये आती है बेटा कि आपके पास एक छोटा सा कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे कि सर इसमें डायरेक्ट कॉस्ट तो दे ही नहीं रखी। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्लासिफाइड कर रहे हैं। किसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, ए पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी प्रोडक्ट, right, under traditional system के अकॉर्डिंग बेटा। और यहाँ जिस कॉस्ट की बात कर रहे हैं केवल हम इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहे हैं बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, केवल इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहे हैं, राइट। हाँ या ना, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहे हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड। और इस केस में क्या करेंगे बेटा अपन, जब ट्रेडिशनल सिस्टम से चलेंगे तो क्या इन एक्टिविटी कॉस्ट को अलग अलग कंसीडर करेंगे, क्या इन एक्टिविटी कॉस्ट को अलग अलग कंसीडर करेंगे क्या। हमने कहा नहीं, आप इन एक्टिविटी कॉस्ट को अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे, आप इन सबको क्या मान लेंगे, एक। क्या मान लेंगे, तो चलिए टोटल ओवरहेड बताइए पहले क्या है। टोटल ओवरहेड्स क्या है, आपको देखो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट, और क्या देगा बेटा आपको, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, और क्या देगा आपको, परचेज रिलेटेड कॉस्ट। मेरे को इन सबको अलग अलग काउंट नहीं करना है। ट्रेडिशनल सिस्टम में तो एक बेसिक लेकर सारे एक साथ बढ़ जाएंगे बेटा, हाँ या ना। तो पहले टोटल लगाइए कितना है इसका, 5,50,000, 8,20,000, 6,18,000। लगाइएगा इसका टोटल कितना आ रहा है, 19,88,000 आ रहा है टोटल ओवरहेड। और अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़े बेटा तो आपको पता है ट्रेडिशनल मेथड क्या, चार्जिंग ओवरहेड ऑन द मशीन आ रही, किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं,
मैंने आपको कल बताया था ट्रेडिशनल बेसिस पर प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए सबसे पहला बेसिस होता है डायरेक्ट वेजेस। क्या होता है? नहीं गिवन होगा तो लेबर आवर ले लेंगे बेटा, और नहीं गिवन होगा तो मशीन आवर ले लेंगे। तो क्वेश्चन भी बता देता है अपना आप ही क्या करना है। तो इसमें क्या बताया आपको कि आपको बेसिस क्या लेना है? बेसिस क्या लेना है? मशीन आवर रेट। तो निकालिएगा प्रोडक्शन ओवरहेड पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, ये रिकवरी रेट आ गई आपकी, ओवरहेड की रिकवरी रेट आ गई। तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल मशीनरी आवर, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल मशीनरी आवर्स। और टोटल ओवरहेड कितने? 19,88,000 टोटल ओवरहेड। और टोटल मशीन आवर्स कितने? टोटल मशीन आवर्स कितने बेटा? 20,000 प्लस 1,20,000 आवर्स आया ना? तो निकालना 19,88,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, निकालना कितना आ रहा बेटा? ये रुपीस दे रखा है 14.2, यही आ रहा है। तो रुपीस 14.2 पर आवर आ गया बेटा, 14 रुपए 20 पैसे पर घंटे, 14 रुपए 20 पैसे। अब हमको किस पे चार्ज करना है इसको बेटा? प्रोडक्ट ए पर चार्ज करना है, किस पर चार्ज करना है? प्रोडक्ट बी पर चार्ज करना है बेटा। हाँ यार, तो निकालिएगा यहाँ पर ओवरहेड क्या आया बेटा इसके? प्रोडक्ट ए के कितने आएंगे? प्रोडक्ट ए के आएंगे बेटा 14 रुपए 20 पैसे इंटू 20,000 घंटे, 20,000 घंटे, 20,000 घंटे लग रहे हैं ना इसमें, तो करिएगा मल्टीप्लाई 2 लाख। वेरी गुड। और इस पे 14 रुपए 20 पैसे कितने घंटे के बेटा? 1,20,000 घंटे के, करना मल्टीप्लाई 17,04,000। लेकिन हमें क्या करना है? पर यूनिट कैलकुलेट करनी है बेटा। क्या कैलकुलेट करनी है? तो क्या करूंगा मैं इस ओवरहेड में से? नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर दूंगा बेटा? डिवाइड कर दूंगा। नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर दूंगा? तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी है? 5,000 यूनिट। और बेटा कितनी है? 60,000 यूनिट। तो निकालो, करना बेटा 50, वेरी गुड, रुपीस 56.80 पर यूनिट आ गया। चेक करो ए का आंसर, और बी का चेक करना बेटा 28 रुपए 40 पैसे आगे बेटा, ये चेक करिए पर यूनिट। आगे नहीं आगे? हमें इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दे रही, परेशान होने की जरूरत भी नहीं दे रही, नहीं दे रही। वैसे भी हमारा चैप्टर क्या है? इनडायरेक्ट ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने का। डायरेक्ट कॉस्ट का वैसे भी काम नहीं होता है। हाँ, अगर टोटल कॉस्ट बोलेगा तो डायरेक्ट कॉस्ट भी जोड़ दी जाएगी। तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप इसको पढ़ ले, क्वेश्चन को समझ ले। और अभी एक पार्ट बाकी है बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बाकी है, देखते हैं उसको कर। उत्कर्ष इधर ऑनलाइन किसी को दिक्कत है बेटा? हर्ष, हिमांशी, ईशान, महिमा, मुस्कान, पुनीत, यामिनी, बेटा कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं एक बार और समझिएगा। और एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन देखो आप, 2019 का है, 2008 का है, राइट। और सीए में भी आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सीए में भी आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, राइट। सीए PE2 नवंबर 2002, तो उससे तो मतलब नहीं है, बट हमारे एग्जाम में 2 बार ही आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूं, एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ रहा हूं बेटा मैं। A company manufacturing two products furnishes the following data for a year. एक कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट, आपको एनुअल आउटपुट गिवन है यूनिट में, ए की 5000 यूनिट बनाई गई है, बी की 60000 यूनिट बनाई गई है। टोटल मशीन आर ए पर 20000 घंटे लगाए गए और बी पर 1,20,000 घंटे लगाए गए। टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ए के 160 ऑर्डर है और बी के बेटा 384 ऑर्डर है, 384 ऑर्डर है। एंड टोटल नंबर ऑफ सेटअप फॉर द ए 20 and 44 फॉर द बी। द एनुअल ओवरहेड, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट ओवरहेड क्या है बेटा? वॉल्यूम रिलेटेड, सेटअप रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, तीन तरह के आपको ओवरहेड दे रखे। इसमें ऑलरेडी एक्टिविटी वाइज क्लासिफाइड करके दे रखा है। मैं कल याद दिला दूं, जब मैं एग्जांपल समझा रहा था उसमें आपको टोटल ओवरहेड को आपने एक्टिविटी वाइज क्लासिफाई किया था। यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिविटी वाइज क्या है? क्लासिफाइड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी। आपको ए की और बी की दोनों की कॉस्ट पता करनी है बेटा, ट्रेडिशनल मेथड से और एबीसी मेथड से। अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड में एक बात वो बोली गई है रीतू कि आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स ऑन मशीन आवर रेट। क्या लेना है? मशीन आवर रेट। मैंने आपको बताया था कल बेसिस, डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर, मशीन आवर, आप इनमें से एक भी कोई सा भी अप्रोप्रिएट बेसिस ले लेते हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोचेज में आप ओवरहेड को अलग अलग करके नहीं बांटते। ट्रेडिशनल अप्रोचेज में तो ओवरहेड के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं बेटा, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, फैक्ट्री बोलो या प्रोडक्शन बोलो एक ही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यही होते हैं। लेकिन यहाँ हमने ओवरहेड को कितने पार्ट में, मतलब कैसे क्लासिफाइड किया बेटा? एक्टिविटी वाइज। कैसे क्लासिफाइड किया है? तो जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से चलूंगा तो मैं ओवरहेड को एक कर दूंगा। एक करने का मतलब इनका क्या लगा दूंगा? टोटल। अलग अलग नहीं बांटूंगा एक ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो 19,88,000। और यह रिकवरी रेट किससे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है आपको? आपको किससे रिकवर करने के लिए बोला गया है? मशीन आवर से। तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल, मतलब कुल मिलाकर ये कि आप इसको 20 और 120 के रेशो में बांट दो बेटा, ए में, और यही कर सकते हैं डायरेक्ट। या जैसे मैंने पर आवर रेट निकाल ली, 14 रुपए 20 पैसे पर घंटे निकाल ली, 19,88,000 डिवाइड बाय 1,40,000। तो ए पर कॉस्ट क्या है? 14 रुपए 20 पैसे इंटू 20,000 घंटे। ए के लिए इतने खर्च हुए और बी के लिए 14 रुपए 20 पैसे इंटू 1,20,000। तो ये कितना हो गया? 17 लाख। तो ए की कॉस्ट आ गई 284 और बी की कॉस्ट क्या आ गई? 17,04,000 आई। खर्चा बढ़ गया। बट आपको क्वेश्चन में पर यूनिट बोला है। क्या बोला है? पर यूनिट आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 5,000 और 60,000 से मैंने डिवाइड कर दिया और आपका ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर ले फटाफट से। मैं इसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला पार्ट आपको समझाऊं, एबीसी। अब एबीसी में क्या करेंगे? ये तीनों कॉस्ट आप अलग अलग बांटेंगे बेटा। तीनों कॉस्ट क्या करेंगे? अलग अलग बांटेंगे। ए पर अलग और आपको कुछ कॉस्ट ड्राइवर गिवन है। कुछ कॉस्ट ड्राइवर जैसे नंबर ऑफ सेटअप गिवन है ना, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर गिवन है, और मशीनरी आर भी तो एक कॉस्ट ड्राइवर है। आया ना? तो चलिए देखें। हो गया पढ़ने? 19,88,000 टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड की बात कर रहे हैं, OVHD। चलिए अब हमें क्या करना है? ये क्वेश्चन दोबारा करना है, लेकिन इस बार किस बेसिस से करना है बेटा? एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करना है बेटा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको।
चलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से इसको देखिए अपन। तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग चेंज कर दूं। देखिएगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी प्रोडक्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या करें, टेबल फॉर्म में कैलकुलेट कर दे, और जरूरी नहीं है कि बुक के फॉर्मेट को यूज करें। आप बोलोगे सर इलस्ट्रेशन में तो ऐसे फॉर्मेट दे रखा है, कैसा करना है क्या, हमने कहा नहीं, आप अपना सूटेबल फॉर्मेट बना दे अपने हिसाब से, राइट। जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेंगे, ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी आ जाएगा बेटा। इधर आप क्या बताएंगे, एक्टिविटी कॉस्ट, क्या बताएंगे, एक्टिविटी कॉस्ट बताएंगे, आया ना। इस एक्टिविटी कॉस्ट को बांटने के लिए क्या ले लेंगे, कॉस्ट ड्राइवर क्या ले लेंगे, और फिर यहाँ पर आप पूल रेट बता देंगे। क्या बता देंगे, पूल रेट, जो रेट आपने तैयार करी है। अब ए पर कितना है और बी पर कितना है, ये कैलकुलेट करके आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी कॉस्ट क्या है, सुनना, 3 एक्टिविटीज है। जैसे सबसे पहले क्या बोलना, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, पहला पॉइंट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, पहला पॉइंट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, पहला पॉइंट बताइए, देखिएगा, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा कितनी है सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट कितनी है, 8,20,000, 8,20,000 है। अच्छा पहले मैंने ये लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये 8,20,000 है। चलिए नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा कितनी है ये, 5,50,000। और तीसरी कॉस्ट कौन सी बेटे यहाँ पे, एक्टिविटी वाइज परचेज रिलेटेड कॉस्ट। ये परचेज रिलेटेड कॉस्ट है, कितनी बेटा ये, 6,18,000 रुपए, 6,18,000 है बेटा। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं इसको क्या करूंगा, जैसे ये कॉस्ट ड्राइवर, अब सेटअप रिलेटेड के लिए कॉस्ट क्या है, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर कह लो, मेरे को 3 कॉस्ट ड्राइवर दे रखे हैं, मशीन आवर, परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ सेटअप। तो इनके लिए क्या ले लूंगा बेटा मैं, बोलो, नंबर ऑफ सेटअप ले लूंगा, हाँ ना। अब इसके टोटल सेटअप कितने बताओ, 64 करना, 8,20,000 में 64 से डिवाइड करना, 12,813 रुपए, 12.5। ये एज इट इज कर लो तो बेटा। और भले ही मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि आप भले ही राउंड ऑफ करके लिखो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर में जो वैल्यू डाली है वो लिखिए आप, राइट। तो ये पर सेटअप कॉस्ट आ गई 12,812 रुपए 50 पैसे। अब 12,812 रुपए 50 पैसे, इस पे कितने सेटअप चले, 20, और इस पे कितने सेटअप चले, इस पे कितने चले बेटा, 644। बढ़िया खर्चा, यही तो करना, और करना क्या है, हमें इस कॉस्ट को प्रोडक्ट ए और बी में तो बांटना है। ट्रेडिशनल अप्रोच में मशीन आर ले लिया हमने, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अप्रोप्रिएट बेसिस लेकर क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा बेटा। और एक आदमी नहीं समझ में आएगा तो समझ लेंगे, नहीं बात समझ में। तो चलो कितना आ रहा है, तो बताओ इसको, 20 और 44 कितना, 256। चलो इधर बता दो बेटा, 5,63,750। एक बार इसका टोटल 8,20,000 आ जाना चाहिए, दे दीजिए। वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो समझ में आ गया बेटा। अब एक काम करो, परचेज रिलेटेड कॉस्ट। परचेज रिलेटेड कॉस्ट के लिए क्या करूं, देखो आप, आपको दे रखा है टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर ले लिया इसके लिए अपन नहीं, कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर।
अच्छा कितने हैं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर? कितने बेटा? 5 लाख नहीं 540 सॉरी 544 160 एंड 384 तो टोटल 544 ऑर्डर है। 544 ऑर्डर है ये 64 सेटअप थे 64 सेटअप थे रुपीस 1136.029 कर दूं भले मैं इसको लिखने के लिए भले कैलकुलेटर में आप वही चलने दो और कैलकुलेटर ऐसे चला तो बढ़िया रहेगा, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने डिवाइड किया ना तो वैल्यू कैलकुलेटर में ऐसे हाथों हाथ कैलकुलेट करके पेन भी चलाओ कैलकुलेटर भी चलाओ दोनों चीजें इनटू 160 कैलकुलेटर में तो 0 to 9 ही चलने दो, लिखो भले 03 के यहाँ थोड़े लिखने पड़ेंगे 0 to 9 टाइप थोड़े तक वेस्ट करेंगे। यहाँ तो डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड अप कर दो और इनटू कर दो 160 कितना आया 181.70 ठीक है बेटा। अब आप तो आके वापस 160 से डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगी आपकी वो वैसी की वैसी। आपने इनटू किया था ना 160 से इनटू किया था ना 160 से तो वापस डिवाइड कर दो 160 से तो रेट आ गई वापस ये आ गया और कैलकुलेटर में चेक करो फिर लिखो इसको रुपीज 1136 पॉइंट इनटू 384 वापस लिख दो 436235.30 मैंने दो कैलकुलेटर चलाना सिखाया है एक बार उसको ट्राई करो ना क्या हाँ एक बार देख लो अरे प्लीज लिसन मी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं आपको कैलकुलेटर चलाना सीखना 6,80,000 डिवाइड बाय 544 ये आ रहा है एकदम कैलकुलेटर पर 0.029 आ रहा है या लिखने वाले 0.03 बट कैलकुलेटर में वही रेंज है इनटू कर 160 क्या आ रहा है क्या चेक कर कैलकुलेटर में चलने देना सब कुछ जैसा मैं बोलता जा रहा हूं आ गया वापस 160 से डिवाइड कर दे वापस 160 से डिवाइड कर दे तो रेट आ गई वापस फिर इनटू कर दे 384 ठीक है ऐसे चलाना है कैलकुलेटर जिससे अपनी एग्जैक्टली कैलकुलेशन आएगी अदरवाइज तो चलाओ रुपए 2 रुपए 10-5 रुपए का अंतर आ जाएगा टोटल में अभी तो मेरा टोटल क्या है बराबर आ रहा है क्या है टोटल बराबर आ रहा है अभी टोटल बराबर आ रहा है बेटा इन दोनों का टोटल लगाओगे तो इसका बराबर आ जाएगा 6,18,000 के बराबर। अब बात आती है वॉल्यूम रिलेटेड वॉल्यूम तो इसके लिए मैं ले लूंगा मशीन आर क्या ले लूंगा मशीनरी आवर्स ले लूंगा बेटा इसके लिए तो करिए 1,40,000 आर से डिवाइड करिए आप 1,40,000 आर से डिवाइड करिए आप 3.92 टू क्या है तो 93 लिख दो इसको पर आर और जब 92 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप कैलकुलेटर में वही रहने दो 3.928 रहने दिया कैलकुलेटर वही चलने दो लिखो वापस 3.93 इंटू 20,000 करना 7857.4 ठीक है कोई दिक्कत नहीं 0.4 चलेगा फिर वापस डिवाइड कर दो 20,000 से वापस 3.92 आ जाएगा आपका 1,20,000 या आप इसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से क्योंकि 20 का 1 20 हो रहा है 6 से मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट 6 गुना हो जाएगी या तो आप वापस डिवाइड बाय 20,000 इनटू 1,20,000 करो 471,428.6 चेक करो देखो आप 71 पैसे 28 पैसे 60 पैसे 40 पैसे 100 रुपए हो गए पीछे की वैल्यू को ऑब्जर्व करो ना 100 रुपए रहेंगे और टोटल आपका आ जाना चाहिए पर अदरवाइज क्या करोगे आप इसको राउंड ऑफ करके लोगे ना बेटा मल्टीप्लाई करोगे हजारों में मल्टीप्लाई हो रहा है 10-20 रुपए का अंतर इधर आएगा 10-20 रुपए का अंतर इधर आएगा फिर टोटल मैच नहीं होगा हमारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट चल रही है भले आंसर नहीं है आंसर नहीं है बट कैलकुलेशन एग्जैक्ट चल रही है कहीं डिफरेंस नहीं आएगा अब क्या करूंगा बेटा मैं टोटल ओवरहेड आगे बताइए लगाना टोटल ओवरहेड दिस फिगर इन तीनों को जोड़िए बेटा
जोड़िए। फाइव वन पॉइंट 10 इधर बता दो। वन इन दोनों का टोटल वही आ जाएगा 19,88,000 जो भी था, टोटल लगाओगे 1988 आ जाएगा। अब डिवाइड क्या करूंगा, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगी बेटा, वही कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगी बेटा। नंबर ऑफ यूनिट कितनी है हमारी, 5000 यूनिट और 60,000 यूनिट करना, डिवाइड करना। चेक करो आंसर 103.31 आ गया एग्जैक्ट। बुक को छोड़ कर देखो पहले इधर आ रहा है क्या, 103 रुपए 31 पैसे और इधर 60,000 से डिवाइड करना है। 52 क्या आ गया, 5253 लिख दो, आंसर आ जाएंगे, चेक कर लो। अब रुपए पैसे में जरा सा अंतर आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इधर ऑनलाइन किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए बेटा। शिवांशी जागृति अब मुश्किल से ये 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अभी हमारा पहला क्वेश्चन था इसलिए अपन ने इसको धीरे धीरे किया और देखो कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है। इधर डाउट है क्या बेटा किसी को, कोई रिप्लाई नहीं है, ठंडी लग रही है सबको। चलिए ठीक है।
आगे समझ में प्रशांत। चलिए क्वेश्चन का मैं आपको फॉर्मेट बना के दे देता हूँ, स्टार्टिंग करके देता हूँ अगले क्वेश्चन की, आपको होमवर्क में करना है फिर, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग में करके दे देता हूँ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको मैं रख कर दूं, कर देना संस्कार, करो जल्दी करो जल्दी, सॉरी ऑनलाइन आया था समझ में, तो नहीं आया तो नहीं आना सब ऑनलाइन। मिटा दे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं स्टार्ट करके दे रहा हूं आपको, करना आपको है खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा इसमें सिर्फ एबीसी का पार्ट है, किसका पार्ट है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पार्ट है बेटा, और प्रोडक्ट है 3 RS&T, RS&T। हालांकि यहाँ पे आपको 3 पार्ट में देना है आंसर, कितने पार्ट में देना है, 3 पार्ट में देना है आंसर। चूज अ सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस, कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, overhead cost per unit, फिर compute the factory cost per unit of each product। तो 3 पार्ट में देना है, लेकिन सब कुछ एक साथ ही, एक आंसर आप अलग दे देंगे पहला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थर्ड आंसर लिख रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ, अभी क्वेश्चन समझाता हूं पूरा। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट पर यूनिट, और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी बेटा आपकी, फिर आप उसमें ओवरहेड जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो स्टार्ट करें, लाइक एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स RS&T, the data relating to production activity are as under, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट आर की दे रखी है, एस की दे रखी है, टी की दे रखी है, और 2000, 11000, 9000 यूनिट बेटा। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट, एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं, मशीन आर पर यूनिट, एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं मशीनरी के, एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये भी आपको दे रखी है बेटा, ये बात समझ में। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट ही दे रखा है ना आपको, तो पहले ये प्रोडक्ट लिखिए, पहले तो पहले आप देख ले फॉर्मेट कैसे बनेगा हमारा, प्रोडक्ट RS&T, और यहां पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, और ये आपको पर यूनिट गिवन है, क्या गिवन है, ये पर यूनिट गिवन है बेटा, प्रोडक्ट कॉस्ट आपको पर यूनिट गिवन है। चलिए देखिए मटेरियल कितना है, मटेरियल कितना है 2 3, अच्छा 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए पर यूनिट, चलिए ₹2 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट,
मटेरियल देखकर 10, 14 और 13, 10 रुपए पर यूनिट, फिर 14 रुपीज पर यूनिट और 13 रुपीज पर यूनिट। हाँ यार, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। और डायरेक्ट लेबर दे रखी है आपको आखिरी वाले कॉलम में 10 रुपए पर यूनिट, 6 रुपए पर यूनिट और 12 रुपए पर यूनिट। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, ₹20। ये प्राइम कॉस्ट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ₹20 और ₹42 पर यूनिट। हाँ यार, और इसमें क्या जोड़ेंगे बेटा अपन, बोलो क्या जोड़ेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ देंगे और इसकी कैलकुलेशन आपको सेकंड में दे रखी है, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ये मैं निकालूंगा, इसमें जोड़ दूंगा और ये क्या निकल कर आ जाएगी, इसकी फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आएगी। आएगी नहीं आएगी, आपको प्रोडक्शन ओवरहेड तो जोड़ना है, करना क्या है। और ये आपको किसमें पूछा बेटा, पॉइंट नंबर सेकंड में, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड of each product per unit आपको पूछा है बेटा। और कितने प्रोडक्ट है बेटा ये, बोलो 3, R, S और वही आपको यहाँ पे क्या दिखाना बेटा, एक्टिविटी कॉस्ट क्या दिखानी है, यहाँ क्या दिखाना बेटा आपको, कॉस्ट ड्राइवर। ये कॉस्ट ड्राइवर का सॉल्यूशन हो गया पहला पॉइंट, जहां पर आपको सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर लेना है कॉस्ट को बांटने के लिए। फिर यहाँ क्या बता दें आप, पूल रेट बता दें बेटा, पूल रेट बता दें आप, थोड़ा पास में कर दो उसको। ये पूल रेट आ जाएगी बेटा, ये आपकी क्या जाएगी, कॉस्ट ड्राइवर, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन, एक्टिविटी कॉस्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको जो कॉस्ट दे रखी है, एक्टिविटी कॉस्ट, क्लास को रिटेन कर ले सभी, क्लास को रिटेन कर ले।